हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल लेंस हिंदी में। पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने कहा, मैं भारत के सैन्य नेतृत्व को सख्त चेतावनी देता हूं कि परमाणु संपन्न माहौल में युद्ध की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले तनावों से पूरे क्षेत्र में परिणाम विनाशकारी होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भारत पर होगी। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए भारत अफगानिस्तान व बलूचिस्तान का इस्तेमाल करता है। बलूचिस्तान के आतंकवादी संगठनों को उन्होंने फितना अल हिंदुस्तान कहा है। उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा कि भारत की तरफ से मामूली उकसावे का भी हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। युद्ध में उन्होंने सैन्य के साथ साथ भारत के आर्थिक नुकसान की भी बात कही है तथा यह भी कहा है कि अगर भारत समझता है कि हम भौगोलिक रूप से बड़े तथा पाकिस्तान छोटा है तो हार जाएगा, भारत के इस सपने को हम चकनाचूर कर देंगे। हमारी हथियार प्रणाली भारत के हर हिस्से तक पहुंच रखती है। इससे पहले भी उन्होंने भारत को एक चमचमाती मर्सिडीज और पाकिस्तान को एक डंप ट्रक बताया था और दोनों में टक्कर होगी तो नुकसान भारत का होगा। मतलब आसिम मुनीर को भी पता है कि भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है। भारत आर्थिक रूप से पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ताकतवर है। हालिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैंने नोटिस किया कि पाकिस्तान भारत के औद्योगिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाने की बात कहता है, क्योंकि उनको पता है कि भारत इकोनॉमिक रूप से बहुत मजबूत है। ये लोग अडानी, अंबानी, टाटा की फैक्ट्रियों को और हमारे औद्योगिक शहर गुजरात, महाराष्ट्र को भी टारगेट करने की बात कहते हैं। कुल मिलाकर ये लोग हमें इकोनॉमिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं। भारत को अब इस तरफ भी सोचने की ज्यादा जरूरत है कि कैसे बॉर्डर एरिया के साथ साथ बिजनेसमैन तथा इंडस्ट्रियल एरिया को भी सुरक्षित रखा जाए। अब हमें ज्यादा मात्रा में S-400 डिफेंस सिस्टम की जरूरत है तथा हमें हमारा स्वयं का इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम और मजबूत करने की जरूरत है। हाल के दिनों में पाकिस्तान द्वारा ऐसे बयान भी दिए जा रहे हैं कि जैसे वो लोग भारत से जीत गए हो। वैसे पाकिस्तानी सोचते भी यही हैं, क्योंकि इनका सिंपल फंडा है, मैदान पर हार जाओ लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे झूठ बोलो जैसे कि लोगों को लगे आप जीत गए हो। पाकिस्तानी न्यूज चैनल में मैंने देखा है कि ये लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि भारत हार गया है। जो कुछ एंकर भारत का पक्ष लेते थे वे लोग भी अब पाकिस्तान की तरफ बोलने लगे हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे इन लोगों में इतना बदलाव आया है। मैंने देखा है वहां के लोग मिलिट्री लीडरशिप से बहुत खुश हैं। जहां तक मैंने समझा है इसके 3 कारण हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनके द्वारा नैरेटिव वॉरफेयर में भारत से आगे निकल जाना, मतलब इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। दूसरा, सऊदी अरब से डिफेंस डील, जिसके द्वारा पाकिस्तान को सऊदी अरब के भी हथियार मिलेंगे जिसका उपयोग वो भारत के विरुद्ध कर सकता है। तीसरा कारण है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल गई है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आप इनकी हाँ में हाँ मिलाओगे और इनकी खूब तारीफ करोगे तो ये आपसे खुश रहेंगे। भारत की लीडरशिप ने ऐसा नहीं किया। इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि मैंने दोनों देशों के बीच वार रुकवाई है। भारत ने इसको नकार दिया और कहा, भारत पाकिस्तान युद्ध 2 देशों के बीच का मसला है और हमें किसी भी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। इसके बाद से ही ट्रंप के तेवर भारत के लिए बदल गए और भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। इतना ज्यादा टैरिफ पूरी दुनिया में सिर्फ भारत व ब्राजील पर ही लगा हुआ है। इधर पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की इतनी तारीफ की कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों को व्हाइट हाउस भी बुलाया गया, इनका सम्मान किया गया। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बताया है। शहबाज शरीफ जहां भी जाते हैं आसिम मुनीर को साथ ले जाते हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना की कितनी पकड़ है पाकिस्तान पर। जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे पाकिस्तान के ऐसे भड़काऊ बयान आते रहेंगे। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत व अमेरिका के रिश्ते लंबे समय के लिए खराब हो गए हैं। आगे कुछ और अपडेट होगा तो मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। जय हिंद।